14 भजन में ऐसी सेवा की है उसको भाई ने की, हृदय की प्रेम की फैल गई है पूरे आज आनंद इस घरौंदे का बहुत सुना हुआ है। आज घर में बाप और बेटे का फिर झगड़ा हुआ, इस कदर शापित हुआ है घर हमारा, क्या बताएं, बाप के रहते हुए बेटों में बंटवारा हुआ है। तो है गाइस, दिस इज वासिफ। तो आज मैं हूँ BHU के स्टूडेंट क्लब के लिए। देखिए आप देख सकते हैं ये BHU में बहुत सारे जो क्लब्स हैं जो सोशल साइंस के हैं, ये और सारे डिपार्टमेंट्स के हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब सरगम हो रहा है और अभी हम अंदर चलेंगे। ये भैया हमारे साथ, कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या होगा आज अंदर? लॉटरी हो रही है। और जो यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं इसको ज्वाइन करने से, थोड़ा सा बताएंगे आप? अगर आपका मन है शायरी सुनने में, शायरी पढ़ने में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ आइए सर, ये है हमारे कुछ मित्र, तो इनसे हम बात करेंगे। बलराम जी कैसा लग रहा है आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्यों आए हैं आप यहाँ पे, क्या है? यहाँ पे BHU के जितने भी छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, उनके टैलेंट को एक दिशा मिलेगी, अलग दिशा मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना है बेसिकली? यहाँ पे अभी कविता होगा, यहाँ पे शायरी होगा, यहाँ पे जिसमें जो टैलेंट होगा वो टैलेंट को दिखाया जाएगा। ये सब स्टूडेंट्स ही करा रहे हैं ना? स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो स्टूडेंट जो आना चाहेंगे, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हम यही कहना चाहेंगे सबको यहाँ पे आना चाहिए, मैक्सिमम को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ ये बलराम जी थे और हम अभी अंदर चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, तो चलते हैं। तो ये है ऑफिस ऑफ डीन ऑफ स्टूडेंट और इसके ऊपर ही हमें हो रहा है। तो चले सर? यस सर, लेट्स गो। तो चलते हैं। कार्यक्रम चालू हो गया है और आवाज़ यहाँ तक आ रही है, यहाँ से। तो यहाँ से हम ऊपर पहुँचते हैं, कभी से मिल रहे हैं। बाकी कैसा लग रहा है? तो अंदर हम देखते हैं कितनी भीड़ है। और हाँ अभी तो ये हमारी मैम है, भीड़ तो देख सकते हैं। ये हमारी सोशल साइंस की मैम है, पॉलिटिकल साइंस महात्मा गांधी पढ़ाती है। भीड़ बहुत है। तो सर ड्रॉप की तरफ से सर क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग आए, कार्यक्रम सफल हुआ। अच्छा, आप आए, बाहर आए, अच्छा, के सारे दोस्त हमारे साथ में हैं और आप लोग आए और स्नोड्रॉप के साथ कोलैबोरेट। आप अपने चैनल के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट कीजिए कि अच्छा स्नोड्रॉप फाउंडेशन को सुकन के मेंबर हैं और आप ID कार्ड देख सकते हैं। कैसा लग रहा है सर ये एनर्जेटिक कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है। आपका प्यार मिलता है हमारे परिवार को। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के हमारे साथ स्नोड्रॉप के लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, स्नोड्रॉप इसका सदस्य रहा हूँ। अच्छा, क्या है स्नोड्रॉप में आपको कैसा लग रहा है? क्या है स्नोड्रॉप? हम सबसे पहले अपने वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे समाज से जुड़े हुए तो हैं लेकिन कटे हुए हैं। उनके बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनको हम स्कूल भेजना चाह रहे हैं। हमने बहुतों का नाम स्कूल में दाखिल करवाया है। हम चाह रहे हैं कि हमने लगभग 700 से 800 घंटे उनको प्राइवेट ट्यूशन दी है ताकि उन बच्चों का बेसिक कंसेप्ट अच्छा और वो आगे चले। ये बेसिकली BHU के स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बाकी ये थोड़ा सा स्टॉल भी लगाए हुए हैं। रात में हाथ में कलम की शुरुआत की, उस रात के अंधेरे से फिर मुलाकात की। मैंने पूछा उस अंधेरे से, अंधेरे तू क्यों इतना बदनाम है? जीवन के कठिन क्षणों में तू ही तो मेरा आराम है। हर रात उससे 14 भजन में ऐसी सेवा की है उसको भाई ने की, हृदय की प्रेम की फैल गई है पूरे बदन में। ऐसी सेवा की है उसके भाई ने की, देखा भैया मुझको 4 दिखता है अब। कॉलेज में ही कहते थे सब लोग, कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इसके बाद जब से छोड़ी है हमने, ये वैलेंटाइंस डे रोज के बेकार दिखता है अब। ध्यान से आने वाला सब
कि इसके बाद जब से छोड़ी है हमने, मेरे कान के रोज पे बेकार दिखता है अब। जब भी कोई सुंदर सी लड़की है दिखती, सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता। पाषाण में भी तो मिलन की चाह होती है, अटल विश्वास होता है, कहीं की लाज होती है। मगर पाषाण में भी तो मिलन की चाह होती है, अटल विश्वास होता है, कहीं की लाज होती है। ना हो विश्वास तो तुम देख लो भटकी निगाहों से, अरे ना हो विश्वास तो तुम देख लो भटकी निगाहों से, कि आज भी ताज से मुमताज की आवाज आती है कि आप सबके बीच। और उस गीत की भूमिका जैसे मैंने बनाई है, और इस गीत को मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत अपना दिल खोल के लिखा है। तो पुष्प मग में बिछाए रहे तुम थे आए नहीं, फिर कभी मोड़ पर हम नयन पुष्प मग में बिछाए रहे, तुम पसीजे नहीं हमने रोका नहीं, एक रूमाल कंधे पे रोता रहा, डालती थी कसक एक मन में चुभी, एक दुख था जो तकिए भिगोता रहा, एक दुख था जो तकिए भिगोता रहा। हम जले और जल कर के माटी हुए, हम जले और जल कर के माटी हुए, पर सदा प्रीतपुर से लगाए रहे तुम थे आए नहीं, फिर कभी मोड़ पर हम नयन पुष्प बिछाए रहे। मतलब किसी की रूह है दीवार में गुम है, तो अक्सर ही लगेगा दुनिया में गमो रंज तो अक्सर ही लगेगा, पर तेरे तगाफुल से तो कमतर ही लगेगा, पर तेरे तगाफुल से तो कमतर ही लगेगा। आंखों में न बीनाई न होठों पे कोई गीत, आंखों में न बीनाई न होठों पे कोई गीत, यूं चेहरा तो तन्हाई का पैकर ही लगेगा, यूं चेहरा तो तन्हाई का पैकर ही लगेगा। मुंह फेर के यूं बात न करियो कि हमें तब देखती कोई गोरैया धूप खाते या अंस आते तो थम जाती और अनायास कहती, तो थम जाती और अनायास कहती, मुझे अगले जन्म में पक्षी बनना है, उड़ना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। माँ को अगले जन्म में एक आजाद पक्षी बनना है। बचपन में यह बात बाकी और बातों की तरह एक बात मात्र ही लगती थी, अब नहीं लगती। अब थकने पर भी रुक नहीं पाता, चाह कर भी रो नहीं पाता। एक पिंजरा तोड़ता हूँ तो पाता हूँ अपने को एक और बड़े पिंजरे में। ऐसे में जब देखता हूँ कोई गोरैया अलसाती, मैं रो पड़ता हूँ। ऐसे में जब देखता हूँ कोई गोरैया अलसाती, मैं रो पड़ता हूँ। हम दूसरी जमीनों पर जिंदगी खोज रहे हैं, क्यों? हम दूसरी जमीनों पर जिंदगी खोज रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस जमीन पर, इस आबो हवा में हमारी माओं ने दुख काटे हैं। हम दूसरी जमीनों पर जिंदगी खोज रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस जमीन पर, इस आबो हवा में हमारी माओं ने दुख काटे हैं। माँ अगले जन्म में एक आजाद पक्षी बनना चाहती है। माँ अगले जन्म में एक आजाद पक्षी बनना चाहती है। यह मेरे इस जन्म का सबसे बड़ा दुख है। हमने दिए जो खत वो लिफाफों में रह गए, क्या ही असर हमारे दुआओं में रह गए। मैंने खरीदे फूल जो देने के वास्ते, सारे के सारे फूल किताबों में रह गए। वे लोग जो हमेशा मेरे दिल में रहते थे, वे लोग जो हमेशा मेरे दिल में रहते थे, अब वे ही लोग सिर्फ ख्यालों में रह गए। एक दिन सब
इतनी नफरत उठाए किधर जाना है, एक दिन सबने आखिर में मर जाना है। लाख कोशिश करें रोकने की तुम्हें, लाख कोशिश करें रोकने की तुम्हें, तुमने मुंह फेर कर ही गुजर जाना है। पहले से ही था, वायदा करके कैसे मुकर जाना है। जो दिल को बहलाए लिखता हूँ हंसी मुलाकात। चली जो चांद की सी रोशनी, वो शीत काया को लिए मेरे ही घर में आवसी। हैरान हूँ मैं देख कर स्वरूप जो उसे मिला, बढ़ाया उसने हाथ और मुझे वो देख कर हंसी। समझ न पाया मैं था ये, समझ न पाया मैं था ये वो अप्सरा है या परी। सुबह उठा पता चला वो स्वप्न की है सुंदरी। सबसे पहले तो महादेव आप सबको। मेरा नाम मयंक है और अच्छा भैया ने दिया ही है, BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और सदर मोहतरम की इजाज़त आशुष दिया तो एक गजल का मतलब समाप्त फरमाएं आप सब। आवाज़ आ रही है? चलिए बढ़िया। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं कि आज हिमांशु भैया मतलब देखें कि आज आंगन इस घरौंदे का बहुत सुना हुआ है। आज आंगन इस घरौंदे का बहुत सुना हुआ है। आज आंगन इस घरौंदे का बहुत सुना हुआ है। आज घर में बाप और बेटे का फिर झगड़ा हुआ है। आज घर में बाप और बेटे का फिर झगड़ा हुआ है और इस कदर शापित हुआ है घर हमारा क्या बताएं। इस कदर शापित हुआ है घर हमारा क्या बताएं। इस कदर शापित हुआ है घर हमारा क्या बताएं। बाप के रहते हुए बेटों में बंटवारा हुआ है। बाप के रहते हुए बेटों में बंटवारा हुआ है। कि शेर है कि इस कदर शापित हुआ है घर हमारा क्या बताएं। बाप के रहते हुए बेटों में बंटवारा हुआ है और अपनी जिज्ञासा के चलते पूछ बैठा प्रश्न बालक। शेर है कि अपनी जिज्ञासा के चलते पूछ बैठा प्रश्न बालक और सब कहने लगे ये नास्तिक पैदा हुआ है। अपनी जिज्ञासा के चलते पूछ बैठा प्रश्न बालक और सब कहने लगे ये नास्तिक पैदा हुआ है। और ये शेर गौतम भैया के नज़्म उनके लहजे के लिए बहुत ही दुख्यात या बहुत कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शेर देखें कि उसको मेरी सब बुराई और अच्छाई सुना दो। उसको मेरी सब बुराई और अच्छाई सुना दो। बोलता फिरता है जो मेरा बुरा लहजा हुआ है। बोलता फिरता है जो मेरा बुरा लहजा हुआ है और मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं कोई राजा नहीं हूँ, हाँ मेरी ख्वाहिश यही है। मैं कोई राजा नहीं हूँ, हाँ मेरी ख्वाहिश यही है। वो मोहब्बत दे मुझे जिस पर मेरा कब्जा हुआ है। मैं कोई राजा नहीं हूँ, हाँ मेरी ख्वाहिश यही है। वो मोहब्बत दे मुझे जिस पर मेरा कब्जा हुआ है और प्यार की बातें समझ आती नहीं मसनद को याद। देश के जब एक राज्य में जब आगजनी होती है तो लोग कहते हैं कि रे एक ही राज्य में आगजनी हो रही, बाकी लोग खुश हैं उससे। तो ये चाहते हैं क्या? ये चाहते हैं कि 2800 राज्यों में अपना ये आगजनी हो। मैं कभी भी आगजनी के हित में नहीं हूँ, मैं कभी आगजनी के मत में नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद जो शेर कह रहा हूँ क्योंकि सच यही है कि प्यार की बातें समझ आती नहीं मसनद को यारों, तब दिखी हलचल की जब हर ओर से हल्ला हुआ है। प्यार की बातें समझ आती नहीं मसनद को यारों, तब दिखी हलचल की जब हर ओर से हल्ला हुआ है और अपने हिस्से की खुशी सब दांव पर हमने लगा दी। अपने हिस्से की खुशी सब दांव पर हमने लगा दी। तब कहीं जाकर शहर में इस कदर जलवा हुआ, तब कहीं जाकर शहर में इस कदर जलवा हुआ है कि अपने हिस्से की खुशी, ये शेर आप सबकी नजर है कि अपने हिस्से की खुशी सब दांव पर हमने लगा दी। तब कहीं जाकर शहर में इस कदर जलवा हुआ है और एक ख्वाहिश है हमारी। शेर देखें कि एक ख्वाहिश है हमारी और कुछ मांगा नहीं बस। एक ख्वाहिश है हमारी और कुछ मांगा नहीं बस। वो सलामत हो कि जिनसे जानवर बंधा हुआ है। वो सलामत हो कि जिनसे जानवर बंधा हुआ है। और शेर है कि दरमिया था इश्क अपने इस कदर हम क्या बताएं। मेरे मोहब्बत वाले बहुत सारे दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। शेर देखें कि दरमिया था इश्क
इश्क अपने इस कदर हम क्या बताएं, दरमिया था इश्क अपने इस कदर हम क्या बताएं, हम यहाँ पिछड़े वहाँ उनके वहाँ जलसा हुआ है, हम यहाँ पिछड़े वहाँ उनके वहाँ जलसा हुआ है, दरमिया था इश्क अपने इस कदर हम क्या बताएं, हम यहाँ पिछड़े वहाँ उनके वहाँ जलसा हुआ है। और गजल का आखिरी शेर देखें कि गालिब कह के गए हैं कि जब आखिरी से न टपका तो फिर लहू क्या है। शेर देखें कि गालिब साहब को याद करते हुए कि खून आंखों से नहीं टपका हमारा यार गालिब, खून आंखों से नहीं टपका हमारा यार गालिब, पर हमारे हाल से सबका लहू बांधा हुआ है, पर हमारे हाल से सबका लहू बांधा हुआ है। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले कुछ है कि श्रृंगार के बिना दूसरी का क्या कहते हैं, इसका शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी क्या है? तो कभी महफिल में हंसना जिंदगी, कभी महफिल में हंसना जिंदगी, तो कभी तन्हाई में रोना जिंदगी, कभी सबके संग चलना जिंदगी, तो कभी अकेले में होना जिंदगी, कभी अपनों से बिछड़ना जिंदगी, तो कभी परायों से मिलना जिंदगी, कभी अपनों से बिछड़ना जिंदगी, तो कभी परायों से मिलना जिंदगी, कभी यह जिंदगी ही खिलौना, तो कभी खिलौने में जिंदगी। हमने सोचा भी लिखते क्या है जिंदगी, पर लिखते ही रहे, लिख ना सके क्या है जिंदगी। और अगली है, इसके बाद में श्रृंगार पर आना चाहूंगा। किवाड़ पे लहराते पर्दे बता देते हैं घर के किस्से कितने हैं, किवाड़ पे लहराते पर्दे बता देते हैं घर के किस्से कितने हैं, इंसान की जरूरतें बता देती हैं इंसान के रिश्ते कितने हैं। सिखाते रहे लकड़ी की कहानी से एकता जो आप सबने पढ़ी होगी, सिखाते रहे लकड़ी की कहानी से एकता जो लकड़ियां जलने के बाद बता दिया घर के हिस्से कितने हैं। और इसके बाद मैं श्रृंगार पर आना चाहूंगा। यहाँ पर बीएचयू में किस तरीके के लोग हैं? 3 तरीके के लोग हैं। दो लोगों का जिक्र करीब इसमें किया है, तीसरा बताता हूँ कौन है। कोई एमएमवी की बाढ़ में बह गया, कोई एमएमवी की बाढ़ में बह गया, तो कोई एफएमसी के सूखे में मर गया। पर कुछ ऐसे भी हैं जिनका सारा समय पुस्तकालय में कट गया। उनमें से कोई अपने सपनों की खोज में था, तो कोई जिम्मेदारियों की खोज में था। उनमें से कोई अपने सपनों की खोज में था, तो कोई जिम्मेदारियों की खोज में था। किस्से तो बहुत है लाइब्रेरी के बाहर भी, किस्से तो बहुत है लाइब्रेरी के बाहर भी। अंदर तो बोर्ड में किताबें देखी थी, अंदर तो बोर्ड में किताबें देखी थी, बाहर तो सर ही किसी की बोर्ड में था। और अगली श्रृंगार भी सुनिएगा। कट गई थी आधी रात जिनको याद करने में, कट गई थी आधी रात जिनको याद करने में, काट रहे थे बाकी रात उन्हीं को भूल जाने में। और न जाने किस बात का गुरूर है तुमको, न जाने किस बात का गुरूर है तुमको, इंसान तो तुम ही तो पहले, खुदा तो मेरी चाहतों में बनाया है। और इसके बाद मैं श्रृंगार पर आना चाहूंगा, फिर इसके बाद विदाई। और मोहब्बत में कई गम है, कई गम से मोहब्बत है, मोहब्बत में कई गम है, कई गम से मोहब्बत है। तेरा एक साथ पाके अब अकेला चलना है आया, विरोधाभास समझिएगा इसको। तेरा एक साथ पाके अब अकेला चलना है आया, वो कैसी है बताओ तुम कोई जब पूछने आया। अंतिम में जवाब क्या था? वो कैसी है बताओ तुम कोई जब पूछने आया, भली तुम हो नहीं सकती बुरी मैं कह नहीं पाया। लोग कहते हैं कि अपनी मोहब्बत को लाखों में पहचान लेंगे, लोग कहते हैं कि अपनी मोहब्बत को लाखों में पहचान लेंगे, पर हम तो हर चेहरे को तुम्हारा ही नाम देंगे। एक मसला था, किसी ने कहा इश्क पहला हो या दूसरा सच्चा होना चाहिए, किसी ने कहा इश्क पहला हो या दूसरा सच्चा होना चाहिए। हमने पूछा पहला ही सच्चा था तो दूसरा होना कैसे चाहिए?
काफी हृदय से पसंद है। एक गीत है, बस इसके बाद दूर माना हो तुम। जब कोई दूर होके भी पास होता है तो उसका एहसास क्या होता है, सुनिएगा। दूर माना हो तुम पर ख्वाबों में हो तुम, इरादों में हो तुम, सवालों में हो। दिन का आरंभ तुम, रात का स्वप्न तुम, दिन का सूरज हो तुम, रात की चांदनी। प्रोग्राम जो आपने अभी देखा है और आप देख सकते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यहाँ आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जूनियर्स आएंगे तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो BHU देता है। मतलब आप पोइट्री में भी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम पूछते हैं कैसा लगा लोगों को, कैसा लग रहा है आपको अंदर से आने के बाद, कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप? तो अभी ये भी बिजी हैं फ़ोटो खींचने में और बाकी हम दोस्तों से बात करते हैं आगे। इवेंट है हैपनिंग हियर, व्हाट डिड यू लाइक टू से समथिंग? सर बेसिकली बहुत अच्छा लगा और बीइंग द मेंबर ऑफ स्नोड्रॉप जो कि स्पॉन्सरशिप था, वन ऑफ द स्पॉन्सर था आज के लिए, तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए। और खैर स्टूडेंट्स ऑफ BHU तो बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि तर्ज सुखन को इतना आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो जूनियर्स आएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे भी यही कहना तो चाहिए, CU सेट देंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पर ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस स्टडीज़ में ही हैं, आपको सब फील्ड देखना चाहिए और सब फील्ड में इंक्लूड करना चाहिए। ये सब था हमारे आज के ब्लॉग में और ये सारे जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए एक ब्लॉग था और इसमें मतलब क्या वो कर सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या है फैसिलिटी। तो BHU जब आप दे रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।